Students, in today's lecture we are going to discuss meaning of market and market structure. जैसे हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं मार्केट यानी क्या है, एक जगह जहाँ पे नंबर ऑफ़ शॉप्स है, हॉकर्स है और जहाँ पे उन्होंने अपने गुड्स रखे हुए हैं और हम लोग वहाँ पे परचेस करने के लिए जा रहे हैं, बराबर है। लेकिन इकोनॉमिक्स में meaning of market is a state of conditions in which buyers and sellers come in contact for the purpose of exchange। यानी यहाँ पे मार्केट जो इकोनॉमिक्स में जो मार्केट है उसकी जो डेफिनेशन दी है या मीनिंग दिया है वो क्या है, बायर और सेलर व्हेन कम इन कांटेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज। यानी सेलर आते कांटेक्ट करते हैं बायर से और अपने गुड्स उनको सेल करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। बायर्स भी कांटेक्ट करते हैं, जैसे देखिए हम लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं तो हम लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, अपनी ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करना ही हम यानी क्या होता है, हमारी तरफ से उनको कांटेक्ट करना है, फिर उनका उससे रिप्लाई कि अवेलेबल है या नहीं है, ये क्या हो रहा है, कांटेक्ट। दैट मीन्स बायर्स एंड सेलर कम्स इन कांटेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज। और हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर क्यों प्लेस की है, क्योंकि हमें गुड्स चाहिए है और उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या देने वाले, प्राइस देने वाले। दैट इज़ मार्केट इन इकोनॉमिक्स। द मार्केट सिचुएशन वैरी इन देयर स्ट्रक्चर। देखिए मार्केट सिचुएशन वैरी इन देयर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, एक कंप्राइज होता है मार्केट, हम लोग उसे क्लासीफाई भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, एरिया वाइज जैसे लोकल मार्केट है, रीजनल मार्केट है, नेशनल मार्केट है या वर्ल्ड मार्केट हम लोग ले सकते हैं। टाइम एलिमेंट में हम लोग कहते हैं कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है, शॉर्ट पीरियड मार्केट है, लॉन्ग पीरियड मार्केट है या तो वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट है। और कंपटीशन से हम लोग ये करते हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और जो हमारा सिलेबस है, जो हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन बता रहा है, तो हम लोग वो स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर, उसको स्टडी करेंगे। डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देखिए जैसे हम लोग देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि बिहेवियर ऑफ बायर एंड सेलर कैसा है, नंबर ऑफ बायर से नंबर ऑफ सेलर से। अब नंबर ऑफ बायर से नंबर ऑफ सेलर से तो एक की वजह से मार्केट में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो टोटल बायर्स और टोटल सेलर्स जो है उसके वजह से मार्केट में अफेक्ट पड़ता है और उसी के वजह से जो प्राइस है वो डिसाइड होती है। मोनोपोली में क्या देखा है, सिर्फ सिंगल सेलर है और फ्यू बायर्स है। बायर्स को क्या करना है, अभी जो सेलर ने प्रोडक्ट ऑफ़र किए वही परचेस करने हैं और जो प्राइस पे उन्होंने ऑफ़र किए हैं वही प्राइस पे उनको क्या करना है, एक्सेप्ट करने हैं। तो इस तरह से जो बायर और सेलर का बिहेवियर है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर, और जो प्राइस डिसाइड होती है वो भी है मार्केट स्ट्रक्चर के वजह से इन्फ्लुएंस होती है। हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए फिर से अगेन, ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंज्यूमर वेलफेयर also varies accordingly। देखिए सभी के सभी प्रकार के मार्केट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि कंपटीशन में परफेक्ट मार्केट है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, तो ये पूरे के पूरे जो मार्केट्स है इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंज्यूमर वेलफेयर। समझिए सिर्फ एक ही सेलर है वो इज़ इन मार्केट, तो क्या वो पूरे के पूरे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, नहीं कर सकता है। पूरे के पूरे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। सेटिस्फाई इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज़, इन टर्म्स ऑफ प्राइस नहीं कर सकता है, बराबर है। Hence, the different aspects of the pricing process should be analyzed in relation to the different types of markets। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, प्राइसिंग प्रोसेस जो है वो हर एक मार्केट में किस तरह से रहेगी वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारी स्लाइड। मार्केट्स में भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। जैसे मैंने कहा कि आप जोग्राफिकल स्पेस और एरिया कह सकते हैं, टाइम एलिमेंट कह सकते हो, नेचर ऑफ कंपटीशन कह सकते हैं।
लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोगों को क्या देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. सो लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. और यहाँ पे भी आपके सिलेबस में आप यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स ऑफ कंपटीशन बताई है, लेकिन यू हैव ओनली परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स आर द पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और क्या रहती है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. यूजुअली द मार्केट स्ट्रक्चर्स आर क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स. तो नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा है अमंग द सेलर्स, इस तरह से क्या पता चलता है मार्केट स्ट्रक्चर. द नेचर ऑफ कंपटीशन अमंग सेलर्स इज viewed on the basis of two major aspects. देखिए, पहला तो है द नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट. जैसे बहुत ज़्यादा फॉर्म्स है तो हम लोग उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे होमोजेनियस प्रोडक्ट्स है तो हम लोग उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं. अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग उसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली कंपटीशन भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट. सच एज वेदर द प्रोडक्ट और होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड. जैसे मैंने आपको अभी कहा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ perfect competition. So let us see what is perfect competition. Perfect competition refers to the market structures where competition among the sellers and buyers prevails in its most perfect form. कैसा होता है, सेलर्स और बायर्स जो है उनके बीच में जो कंपटीशन, हम लोग उसे कटथ्रोट कंपटीशन भी कहते हैं. In the perfectly competitive market, a single market price prevails for the commodity, which is determined by the forces of total demand and total supply. देखिए क्या होता है, किस तरह से प्राइस डिटरमिन हो रही है, जितनी सप्लाई है कमोडिटी का टोटल मार्केट. मैंने पहले ही कहा परफेक्ट कंपटीशन में कैसे है, नंबर ऑफ सेलर्स है, नंबर ऑफ बायर्स है, विच इज़ डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई. इसलिए टोटल डिमांड कितनी आ रही कंज्यूमर्स की तरफ से, टोटल सप्लाई कितना हो रहा है प्रोड्यूसर्स की तरफ से, उस इससे ही जो प्राइस है वो डिटरमिन होती है. Under perfect competition, every participant, whether a seller or a buyer, is a price taker. देखिए यहाँ पे प्राइस टेकर कहा है क्योंकि जो मार्केट ने प्राइस डिसाइड की है दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द सेलर एज वेल एज द बायर. अगर बायर को प्राइस एक्सेप्टेड नहीं है तो वो विदाउट परचेसिंग दैट कमोडिटी ही हैज़ टू लीव द मार्केट. अगर समझ लीजिए वो फर्म को वो प्राइस नहीं बराबर लग रही है तो फर्म क्या करेगी, वो प्राइस या वो मार्केट छोड़ के चली जाएगी. यानी दे आर नॉट द डिसाइडर ऑफ द प्राइस बट दे हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई. Everyone has to accept the prevailing market price as individually. No one is in the position to influence. क्यों एक्सेप्ट करना है, जैसे कि आपको मालूम है नंबर ऑफ सेलर्स है. सिंगल सेलर अगर कह रहा है कि नहीं मुझे ये प्राइस नहीं यानी मैं ये प्राइस नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मेरी प्राइस डिसाइड करूँगी, तो कोई भी जो कंज्यूमर है, जो बायर है, वो उस फर्म के पास नहीं जाएगा, वो सेलर के पास नहीं जाएगा फॉर परचेसिंग द प्रोडक्ट्स. जनरली हम लोग भी देख लीजिए जहाँ पे एक ही प्राइस हम लोगों को मालूम है कि दिस प्राइस इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, लेकिन एक सेलर है वो उससे बहुत ज़्यादा, वही सेम प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा इस पर वो सेल कर रहा है. हम लोग उसके पास जाते हैं, क्या नहीं जाते, कुछ दिन तक के वो रहेगा और फिर बाद में क्या होने वाला है, ही हैज़ टू लीव द मार्केट, क्योंकि एक भी बायर नहीं जा रहा है तो उसका बिजनेस चलेगा क्या नहीं चलेगा. इसलिए ऐसे जो है परफेक्ट कंपटीशन का ये जो फीचर है, इसके वजह से एवरी वन दैट मीन्स ही मे बी अ सेलर और ही मे बी अ बायर इज अ प्राइस टेकर. चलो आगे देखते हैं क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन, जैसे पहला ही लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है. लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स यानी क्या है, आपको मालूम है कि जितने भी बहुत सारे सेलर्स कंप्राइजेस ऑफ द मार्केट. ये जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो ये बताते सफिशिएंटली लार्ज है एंड एज द साइज ऑफ ईच फर्म इज रिलेटिवली स्मॉल, सो द इंडिविजुअल सेलर और फर्म इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द मार्केट सप्लाई. देखिए जैसे कि बहुत सारे सप्लायर है, बहुत सारे सप्लायर है और उनसे टोटल सप्लाई हम लोग कंसिडर करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में. तो टोटल सप्लाई का ये जो पर्टिकुलर फर्म है या एक हाथ इंडिविजुअल सेलर ले लीजिए, इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ दैट मार्केट. बराबर है.
वो फ्रैक्शन ऑफ दैट मार्केट होने के वजह से उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी जो इंडिविजुअल सप्लाई हो वो निग्लिजिबल है। टोटल सप्लाई के साथ अगर हम लोग उसे कंसिडर करें तो कैसा होता है, निग्लिजिबल होता है। इसलिए इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल सेलर अपनी प्राइस मार्केट में नहीं ला सकता है। उसे क्या करना है, ही हैज़ टू बी अ प्राइस टेकर। दैट मीन्स जो मार्केट ने प्राइस डिसाइड की है वही उसको क्या करनी है, एक्सेप्ट करनी है। सेकेंड वन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। वो एग्जैक्टली उल्टा सेलर्स के, यहाँ पे बायर्स भी कितने, बहुत ज़्यादा है। सिंगल एक बायर कह रहा है कि नहीं, इतनी महंगे आप चीज़ दे रहे हो तो मुझे परचेस नहीं करना है, तो उसकी जो डिमांड होगी टोटल मार्केट में वो कैसे होगी, बिल्कुल ही निग्लिजिबल होगी, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी डिमांड आ रही है वो टोटल बायर से आ रही है, टोटल कंज्यूमर से आ रही है। बाकी कंज्यूमर्स अगर उसको वो प्राइस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिंगल बायर जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो बायर चला जाएगा। उसको अगर प्राइस नहीं है तो उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा टोटल मार्केट में, यानी परफेक्ट मार्केट में एक सिंगल बायर जो है वो मार्केट की प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। फिर प्रोडक्ट होमिजेनिटी। होमिजेनिटी यानी क्या है, एक जैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। जनरली हम लोग इसके लिए एग्जांपल देते हैं शुगर का। शुगर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या हम लोग बोलते हैं क्या पर्टिकुलर कंपनी की शुगर दो। अभी आए हैं कुछ ब्रांड्स मार्केट में, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो शुगर परचेज करते हैं, शुगर दो यानी शक्कर दो करके ही हम लोग बोलते हैं। तो जो शक्कर हर एक इसमें उसकी प्राइस कैसे रहने वाली, एक रहने वाली है। और हमें मालूम भी है कि उसकी प्राइस क्या है, एक ये प्राइस है, अभी प्रिवेलिंग मार्केट में ये प्राइस है, तो कोई सेलर अगर दूसरी प्राइस पे सेल कर रहा है तो कोई उसके पास जाने वाला नहीं है। तो ये प्रोडक्ट होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन है तो यू कैन वेरी योर प्राइस, बराबर है। तो ये जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो हमें प्रोडक्ट की होमोजेनिटी को भी अज्यूम करना पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंट टू ट्रीट द मार्केट एज अ परफेक्ट मार्केट, ठीक है, या परफेक्ट कंपटीशन। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। देखिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट यानी क्या होता है, जैसे कि मुझे जाना यानी मार्केट में एंटर करना है, दिख रहा है मुझे कि ये पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड है, तो मैं जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला हूँ उतनी मुझे डिमांड मिलने वाली है। तो नो वन इज़ देयर टू क्रिएट बैरियर्स इन माई एंट्री। कोई भी नहीं ये कह रहा है, मैं फ्रीली एंटर कर सकती हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती हूँ। जैसे कि एक समझ लीजिए यूज़ एंड थ्रो वाले पेन्स हैं, कहीं तो भी हम लोग देख रहे हैं कि सप्लायर्स है, कहीं तो भी हम लोग देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स है, आ रहे हैं मार्केट में, अपना जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है। एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। एग्जिट ऑफ फर्म्स यानी समझ लीजिए 1 साल पहले आपको एक पेन पसंद आ गया था, लेकिन वो अभी दिखेगा ही ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसकी जो कैपेसिटी है टू सस्टेन इन द मार्केट वो अदर फर्म से कम है, तो अदर फर्म से कम होने की वजह से ही कैन नॉट सस्टेन द लॉसेस। वो लॉसेस सफ़र कर रहा होगा अगर, क्योंकि उसने डिमांड एंटिसिपेट नहीं की होगी बराबर से, और मे बी नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, तो वो क्या कर सकता है, फ्रीली एग्जिट भी कर सकता है फर्म से। ज़रूरी नहीं है कि उसने लॉस सफ़र करते हुए भी मार्केट में रहना ही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जो सेलर जो है जो एंट्रेंट है, अगर उसका ये नहीं हो रहा है, कंपटीशन को वो फाइट नहीं दे पा रहा है, तो ही कैन क्विट द मार्केट। फिर क्या है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन यानी क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट कंडीशंस है, जैसे कि मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, क्वांटिटीज़ कितनी है, सोर्सेस ऑफ सप्लाई क्या है, ये दोनों को मालूम है। किसे मालूम है, सेलर को भी मालूम है, बायर को भी मालूम है। समझ लीजिए कि ये बायर को मालूम नहीं है, तो क्या होगा, बायर जो है वो अगर कोई ज़्यादा भी प्राइस दे के प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उससे भी परचेस करेगा। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में ये समझा जाता है कि दोनों को, यानी सेलर को भी और बायर को भी क्या मालूम है मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। इसलिए ना तो सेलर जो है अपने लोअर प्राइस पे सेल करेगा, लोअर प्राइस मीन्स लोअर प्राइस दैन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस,
और ना ही कंज्यूमर जो है, बायर जो है, वो जो प्रिवेलिंग प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस दे के प्रोडक्ट को परचेस करेगा। फिर आगे देखते हैं, आगे पॉइंट्स क्या है। देखिए, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी यानी क्या होती है, जैसे हमने फ्री एंट्री और एग्जिट कहा है। फ्री एंट्री और एग्जिट यानी वो दूसरे भी प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है, तो उसके जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल है, यानी इससे दूसरी तरफ वो यूटिलाइज उन्हें कर सकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन, यानी पूरे के पूरे फैक्टर्स जो है वो क्या है, वो परफेक्टली मोबाइल होने के वजह से एंट्री और एग्जिट को इंश्योर करते हैं फर्म के। ठीक है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन। परफेक्ट कंपटीशन में ये कहा जाता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरवेंशन नहीं है, जैसे कि टैरिफ्स नहीं है, सब्सिडीज़ के बारे में कोई झंझट नहीं है, रैशनिंग ऑफ गुड्स नहीं है, कंट्रोल ऑन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स का भी यानी उनके तरफ कोई कंट्रोल नहीं है, रॉ मटेरियल एम्पल साइज में अवेलेबल हो रहा है, लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं है, या अदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी नहीं है। तो जब ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए वहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट्स जो है वो पॉसिबल हो रही है। फिर लास्ट में एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एलिमेंट। देखिए, एब्सेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एलिमेंट का ये मतलब होता है कि जैसे हमें एक ही प्राइस रखनी है मार्केट में, बराबर है, एक ही प्राइस रखनी है। समझ लीजिए, एक जो सेलर है वो मार्केट से बहुत दूर है, एक जो सेलर है मार्केट से बहुत पास है। जो पास रहने वाला है उसे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जो बहुत दूर है उसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लाने के लिए कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी। तो ये जो ट्रांसफर कॉस्ट एलिमेंट है वो टोटली एब्सेंट इन परफेक्ट कंपटीशन। इट इज़ कंसिडर्ड दैट पूरे के पूरे जितने भी फर्म्स है वो क्या है, इक्वली फार अवे फ्रॉम द मार्केट, वो इक्वली ही दूर है या इक्वली ही क्लोज है टू द मार्केट, और उसी वजह से वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसका अफेक्ट उनके प्राइस के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग ये देखेंगे, पहले हम लोग पूरा मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन देखी, मोनोपोली देखी, मोनोपोलिस्टिक देखी, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।